भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए प्राण 84 के। अब ये सारी बातें सुन के फिर धर्मदास जी ने क्या कहा। धर्मदास वचन, विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंद निंदा कर हो नादाना। धर्मदास जी बोले विष्णु भगवान पूर्ण परमात्मा है, हमने अच्छी तरीके से जान रखा है। और हे जिंदा, तुम फालतू में नादानी में निंदा मत करो हमारे भगवानों की। जिंद निंदा कर हो नादाना, पाप शीस तो लागे भारी, तेरे सिर पर भारी पाप लगेगा। देवी देवतन को दे तो हो गारी, देवी देवताओं को भला बुरा कहते हो, गाली देते हो, उनको छोटा बताते हो। जिंदा कबीर जी वचन, जे ये निंदा है भाई, ये तो तोर गीता बतलाई। हे वैष्णव साधु जी, अगर आप इसको निंदा बता रहे हो तो ये निंदा तो खुद आपकी गीता जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। गीता लिखा तुम मानो साचा। कबीर परमात्मा बोले एक तरफ तो तुम गीता जी में लिखे ज्ञान को साचा मान रहे हो, अमर विष्णु है कहां लिख रखा। अब इस गीता में कहां लिख रखा है कि विष्णु भगवान अजरो अमर है, अविनाशी है, कहां लिखा हुआ है। तुम पत्थर को राम बताओ, लड्डवन का भोग लगाओ। तुम इन पत्थरों को भगवान बता रहे हो और इनको लड्डुओं का भोग लगा रहे हो। कबहू लड्डू खाया पत्थर देवा, या काजू किशमिश पिस्ता मेवा। क्या पत्थरों ने कभी लड्डू खाया है, लड्डू का भोग लगाया है, या कभी काजू किशमिश मेवा कभी खाई है पत्थरों ने। पत्थर पूज पत्थर हो गए भाई, आप लोग भी पत्थर पूज पूज के शास्त्र विरुद्ध साधना करके पत्थर जैसी स्थिति में आ गए हो। आंखें देख भी मानत नहीं, गीता जी को आंखों से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, और फिर भी मानने को तैयार नहीं। ऐसे गुरु मिले अन्यायी, आप लोगों को ऐसे कर्महीन गुरु मिल गए, ऐसे अन्यायी गुरु मिल गए, जिन मूर्ति पूजा रीत चलाई, जिन्होंने आपको इस मूर्ति पूजा के ऊपर आरूढ़ कर दिया। इतना कहे जिंदा हुए अदेखा, इतना कहते ही परमात्मा कबीर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अदेखा यानी दोबारा जिनको देखा ना जा सके। इतना कहे जिंद हुए अदेखा, धर्मदास मन किया विवेका। अब धर्मदास जी मन ही मन में सोचने लगे, विचार करने लगे कि भाई बातें तो सारी सही बता रहा था और बिल्कुल गीता जी में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, और अचानक से परमात्मा जो जिंदा महात्मा रूप में बातें कर रहे थे वो अंतर ध्यान हो गए। तो धर्मदास जी सोचने पर मजबूर हो गए। धर्मदास वचन, अब धर्मदास जी क्या सोचने लगे, क्या विचार करने लगे। ये क्या चेटक बीत्या भगवन, ये क्या चेटक हो गया, अचानक से क्या चमत्कार हो गया, ये क्या जंत्र मंत्र हो गया, ये क्या चेटक बीत्या भगवन, कैसे मिटे आवागमन। अब आवागमन कैसे मिटेगा, मेरा जन्म मरण का रोग कैसे मिटेगा। गीता फिर देखने लग गया, वही वृतांत आगे आ गया। धर्मदास जी ने तुरंत गीता जी को खोला तो परमात्मा के आशीर्वाद से वही श्लोक, वही बातें फिर से सामने आ गई। एक एक श्लोक पढ़े और रोवे, सिर चकरावे जागे न सोवे। धर्मदास जी का दिन का चैन, रातों की नींद हराम हो गई। एक एक श्लोक को पढ़ रहा है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि भाई वो जिंदा महात्मा जो बातें बता रहे थे बिल्कुल 100 टके की बातें थी। रात पड़ी तब न आरती की न्या। धर्मदास जी का वो पहले वाली भक्ति साधना आरती करने का मन ही नहीं किया। झूठी भक्ति में मन दीना, जबरदस्ती जैसा भी उन्होंने उस भक्ति को किया, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। ना मारा ना जीवित छोड़ा। धर्मदास जी कह रहे हैं कि उस जिंदा महात्मा ने तो मुझे इस स्थिति में लाके छोड़ दिया, ना मारा ना जीवित छोड़ा। अध पका बना जस फोड़ा, जैसे फोड़ा हो जाता है, ना पकता है ना वो कच्चा रहता है, यानी ना उसका इलाज किया जा सकता है और उसमें दर्द भी हो, पीड़ा भी हो। तो उस अध पके फोड़े की तरह धर्मदास जी की स्थिति हो गई। ये साधु जे फिर मिल जावे। धर्मदास जी सोच रहे हैं यदि वो जिंदा महात्मा मुझे एक बार फिर से मिल जाए, सब मानूं जो कछु बतावे। वो जो कुछ भी कहेगा उसकी सारी बातें मानूंगा। भूल के विवाद करूं नहीं कोई, अब की बार मैं कोई वाद विवाद नहीं करूंगा, कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। आधीनी से सब जानू सोई,
वो जो मुझे बताएंगे मैं सारी बातें उनकी स्वीकार करूंगा, बस एक बार मुझे वो जिंदा बाबा मिल जाए। उठ सवेरे भोजन लग्या बनाने, लकड़ी चूल्हा बीच जलाने। जब लकड़ी जलकर छोटी होई, पाछलो भाग में देखा अनर्थ जोई। लकड़ी का जो पिछला भाग था, क्योंकि सुबह सुबह उठ के अंधेरे में खाना बना रहा था, जब बाद में थोड़ा सा अंधेरा छटा, रोशनी हुई, और जब लकड़ी का पीछे वाला भाग देखा तो उसमें से लाखों चींटियां बाहर निकल रही थी मुंह में अंडे ले लेके। चटक चटक कर चींटी मरी है, अंडन सहित अगन में जरी है। धर्मदास ने देखा चटक चटक कर चींटियां मर रही हैं और अंडों सहित उस आग में जल के मर रही हैं, जल रही हैं। तुरंत आग बुझाई धर्मदासा, पाप देख भये उदासा। क्योंकि धार्मिक आत्मा थी, अच्छी आत्मा थी, परमात्मा चाहने वाली आत्मा थी, इसलिए उस पाप को देखकर धर्मदास जी उदास हो गए। ना अन्न खाऊं न पानी पीऊं, इतना पाप कर कैसे जीऊं। कराऊं भोजन संत कोई पावे, अपना पाप उतर सब जावे। कि ये भोजन आज मैं नहीं खाऊंगा, अगर कोई साधु संत महात्मा मिल जाएगा तो ये भोजन मैं उसको खिलाऊंगा, ताकि ये पाप जो चींटियां मर गई हैं मेरे सिर से उतर जाए। लेकर थार चले धर्मनि नागर, वृक्ष तले बैठे सुख सागर। अब धर्मदास जी उस भोजन को थाली में डालकर किसी साधु संत महात्मा को खिलाने के लिए चले, तो देखा वहीं पर पेड़ के नीचे वो सुख के सागर, वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान वहां पर एक साधु रूप में आकर बैठे हुए हैं। साधु भेष कोई और बनाया, यानी परमात्मा ने एक अन्य भेष बना लिया साधु महात्मा का। धर्मदास जी को जो पहले दिन मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, वो रूप नहीं बनाया, दूसरे साधु संत के रूप में आकर वहां बैठ गए। साधु भेष कोई और बनाया, धर्मदास साधु नेड़े आया। नेड़े यानी नजदीक आना, धर्मदास जी साधु के नजदीक आए। रूप और पहचान न पाया, थाल रखकर अर्ज लगाया। अब धर्मदास जी पहचान नहीं पाए और थाली सामने रखकर उनसे भोजन करने की अर्ज करी, प्रार्थना करी। भोजन करो संत भोग लगाओ, मेरी इच्छा पूर्ण कराओ। संत कहे आओ धर्मदासा, भूख लगी है मोए खासा। अब परमात्मा जो संत रूप में थे उन्होंने डायरेक्ट धर्मदास जी का नाम लेकर कहा, संत कहे आओ धर्मदासा, भूख लगी है मोए खासा। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जल का छींटा भोजन पे मारा, चींटी जीवित हुई थाली कारा। अब परमात्मा ने लीला करी, अपने कर कमंडल से जल लेकर भोजन पे यूं छिड़का तो पूरी थाली चींटियों से काली हो गई, भर गई पूरी थाली। तब ही रूप बनाया वाही, उसी समय परमात्मा ने वही जिंदा महात्मा का रूप बना लिया। धर्मदास देखत लज्जाई, और धर्मदास का सिर लज्जा के मारे नीचे झुक गया। क्योंकि पहले दिन धर्मदास जी कह रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम कोई पाप नहीं करते, क्योंकि परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में थे, मुसलमान की तरह दिख रहे थे। तो धर्मदास जी ने देखा कि मुसलमान तो जीव हत्या करते हैं, मांस खाते हैं। तो धर्मदास जी बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे कि हम कोई जीव हत्या नहीं करते। अब उस दिन उसकी गर्दन नीचे झुक गई कि देख तूने कितनी चींटियां मार के फिर ये भोजन बनाया है और तू कहता हम जीव हत्या नहीं करते। तब ही रूप बनाया वाही, धर्मदास देखत लज्जाई। कहे जिंदा तुम महा अपराधी, मारे चींटी भोजन में रांधी। जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमात्मा ने कहा कि भाई तू तो बड़ा अपराधी है, मारे चींटी भोजन में रांधी। तूने चींटियां मार मार कर तूने भोजन पकाया है। चरण पकड़ धर्म नहीं रोया, भूल में जीवन जिंदा में खोया। जो तुम कहो मैं मानो सभी, वाद विवाद अब नहीं करही। और कछु ज्ञान अगम सुनाओ, हे परमात्मा मुझे और आगे का ज्ञान सुनाओ। कहाँ वह संत वाका भेद बताओ। आप जिस संत की बात कर रहे थे ना, वो संत कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे उसके बारे में और बताओ। जिंद कबीर वचन, यानी जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा के वचन। हे वैष्णव तुम पिंड भरो और श्राद्ध कराओ। परमात्मा ने फिर वही गीता जी का ज्ञान छेड़ दिया कि हे वैष्णव साधु धर्मदास जी तुम पिंड भरते हो और श्राद्ध निकालते हो, गीता पाठ सदा चितलाओ और गीता जी को हमेशा ध्यान से पढ़ते हो। भूत पूजो बनोगे भूता, पितर पूजे पितर हुता। तुम्हारी गीता जी में लिखा है जो भूतों की पूजा करेगा, जो श्राद्ध निकालेगा वो भूत बनेगा।
जो पितरों की पूजा करेगा वो पितर बनेगा, वो पितरलोक में जाएगा। देव पूज देवलोक जाओ, और देवताओं की पूजा करके देवताओं के लोक में जाओगे, वहां पे उनकी नौकरी करोगे, नौकर बनोगे, वहां के कोई गण बनोगे। मम पूजा से मोकू पाओ। और गीता जी में आप ही पढ़ रहे थे कि गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि मेरी पूजा करोगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। ये गीता में काल बतावे, जाकू तुम आपन इष्ट बतावे। ये धर्मदास जी गीता जी में ये काल कह रहा है कि भूत पूजोगे भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर बनोगे, देव पूजोगे देवताओं के लोक में जाओगे, और मेरी पूजा करोगे तो मुझे पाओगे। ये गीता में काल बतावे, जाकू तुम अपना इष्ट बतावे। ये तुम्हारा गीता ज्ञानदाता कह रहा है, जिसको तुम अपना इष्ट कह रहे थे अपना भगवान बताते हो। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 का सारांश। इष्ट कह करे नहीं जैसे, जैसा तुम्हारा इष्ट कह रहा है वैसा तुम कर ही नहीं रहे। सेठ जी मुक्ति पाओ कैसे? फिर आप जी गीता पढ़ के कैसे जन्म मरण से मुक्ति पाओगे? जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।